नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। योग दिवस पर न्यायालय परिसर में सामूहिक योगाभ्यास, डूंगरपुर में विधिक सहायता का दिया संदेश। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लक्ष्मण मैदान में भव्य आयोजन, डूंगरपुर में पीएम का संबोधन सुना गया। कुशलगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योग, मगरी माता परिसर में तहसीलदार ने दिलाई शपथ। कुशलबाग मैदान में योग दिवस पर उमड़ा जन सैलाब, पीएम मोदी के संदेश के साथ मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। दरियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योगाभ्यास, स्कूल में हुआ आयोजन, उपखंड अधिकारी ने किया नेतृत्व। करणपुर में नवेर माताजी मंदिर भूमि पूजन, 22 जून को भामाशाह ने किया भूमिदान, देवी देवताओं को किया निमंत्रण। RSWM लोधा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 150 मयूर परिवार सदस्यों ने किया योगाभ्यास। आनंदपुरी में उपखंड स्तरीय 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योग फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर हुआ अभ्यास। आर्ट ऑफ लिविंग और संगठनों द्वारा योग शिविरों का आयोजन, बांसवाड़ा में कैदियों से जवानों तक ने किया योग। हिम्मतगढ़ कसारवाड़ी पंचायत और थाने में योग दिवस, सज्जनगढ़ थाना अधिकारी ने दिलाया स्वस्थ रहने का संकल्प। दाहोद के ऐतिहासिक छाप तालाब पर हुआ योग, 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य मंत्री कटारा रहे शामिल। कोटरडिया स्कूल में योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, ग्रामीण हुए शामिल। पीपलखूट में ब्लॉक स्तरीय योग कार्यक्रम हुआ, भाजपा महामंत्री कटारा बोले योग को जन जन तक पहुंचाए। प्रतापगढ़ में योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर जिला स्तरीय योग दिवस, राजस्व मंत्री बोले योग बनाए जीवन शैली का हिस्सा। सब जेल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शिविर, दाहोद में 198 बंदियों ने किया योगाभ्यास। बांसवाड़ा में लूट के दौरान घायल महिला की मौत, परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़े। आजना गांव के तालाब में मिला युवक का अर्धनग्न शव, अर्थुना थाना पुलिस जांच में जुटी। योग दिवस कार्यक्रम बना राजनीतिक चर्चा का केंद्र, बांसवाड़ा में मंच संचालन पर उठे सवाल। गढ़ी में नवयुवक मंडल में 12वां योग दिवस मनाया, तहसीलदार थाना अधिकारी समेत सैकड़ों ने किया योग। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। आप खबरों को देखते हैं विस्तार से। डूंगरपुर जिला और तालुका न्यायालयों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भव्य रूप से मनाया गया। न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने योग के साथ विधिक सहायता का संदेश भी दिया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के एक्शन प्लान 2026-27 के तहत तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्रीमती दीपा गुजर के निर्देश पर 21 जून 2026 रविवार को न्यायालय परिसर डूंगरपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हुआ। इस वर्ष योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रही। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 6:30 बजे सामूहिक योगाभ्यास से हुई। इसमें जिला न्याय क्षेत्र के सभी न्यायिक अधिकारी, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रवीण कुमार तथा न्यायालय के प्रशासनिक एवं न्यायिक स्टाफ ने पूरे उत्साह से भाग लिया। मुख्य योग शिक्षक चंद्रकांत जी ने उपस्थित अधिकारियों, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों को विभिन्न आसन और प्राणायाम का अभ्यास कराया। मुख्यालय के साथ साथ सागवाड़ा, सिमलवाड़ा और आसपुर की तालुका विधिक सेवा समितियों के न्यायालय परिसरों में भी योग दिवस सफलतापूर्वक मनाया गया। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लक्ष्मण मैदान में विशाल योग कार्यक्रम हुआ। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई थी। इसके माध्यम से उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के लाइव संबोधन को सुना। प्रधानमंत्री ने महर्षि अरविंद के विचारों का हवाला देते हुए योग को जीवन का मूल भाव बताया। उन्होंने कहा कि योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। पीएम के संबोधन के बाद योग प्रशिक्षकों के निर्देशानुसार मैदान में मौजूद सभी लोगों ने एक साथ विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास किया। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, युवा और आम नागरिकों ने भाग लिया। योगा दिवस के शुभकामनाएं देना चाहेंगे। साथ ही सबसे जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने में महान भूमिका निभाई। अब इसको सफल बनाने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस केवल एक दिन में नहीं होना चाहिए, इसको जीवन का पार्ट बनाना चाहिए। यानी अच्छी स्वस्थ उम्र के लिए जैसे आपकी ताकत वैसे ही योगा को अपना पार्ट बनाते हैं। मन तन सफलता से सफलता से शांति को अच्छे लोगों के प्रति अच्छे विचार रखते हैं। और यही मैं सबसे आपके मार्फत निवेदन करना चाहूँगी, योगा को अपने जीवन का पार्ट बनाएं और जो योगा हमेशा आधा घंटा करें। कुशलगढ़ की मगरी माता परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। तहसीलदार शंकरलाल डामोर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योग का अभ्यास किया।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कुशलगढ़ स्थित मगरी माता परिसर में सामूहिक योग कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता तहसीलदार शंकरलाल डामोर ने की, जबकि पंचायत समिति प्रधान कान्हिंग रावत मुख्य अतिथि रहे। प्राकृतिक वातावरण में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रवासी, सरकारी कर्मचारी, नगरवासी, युवा, महिलाएं और वरिष्ठ नागरिकों ने उत्साह से भाग लिया। योग प्रशिक्षक जीतमल पणंदा के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास किया। कार्यक्रम का संचालन वेद मधुसूदन शर्मा ने किया। सभी को नियमित योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और स्वस्थ तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के अंत में तहसीलदार ने सभी प्रतिभागियों को प्रतिदिन योग करने और दूसरों को भी प्रेरित करने की शपथ दिलाई। बांसवाड़ा के कॉलेज ग्राउंड खेल मैदान में जिला स्तरीय योग दिवस का जन से लाभ उमड़ा। जिला कलेक्टर, एसपी और जनप्रतिनिधियों ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रविवार को बांसवाड़ा शहर के कॉलेज ग्राउंड खेल मैदान में जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर योगाभ्यास किया। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी योग करने पहुंचे। पूर्व मंत्री धन सिंह रावत सहित कई जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। पूरे मैदान में योग के प्रति उत्साह और जागरूकता का माहौल देखने को मिला। योग दिवस के दौरान उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में सभी नागरिकों से स्वस्थ, निरोगी और फिट जीवन के लिए नियमित योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में विभिन्न योगासन और प्राणायाम कराए गए। कुशलबाग मैदान योगमय हो गया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने पूरे अनुशासन के साथ आसन किए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आमजन को योग के महत्व से जोड़कर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। दरियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय परिसर में सामूहिक योग कार्यक्रम हुआ। उपखंड अधिकारी, तहसीलदार सहित बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दरियाबाद नगर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय परिसर में योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी सीपी वर्मा, तहसीलदार संजय जैन, नायब तहसीलदार रजनीश व्यास सहित जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, युवा और महिलाएं शामिल हुए। सभी ने उत्साहपूर्वक योगाभ्यास में भाग लिया। योग प्रशिक्षक शैलेंद्र सिंह ने उपस्थित लोगों को योग के महत्व और उसके स्वास्थ्य लाभों की जानकारी दी। उन्होंने विभिन्न योग आसनों का अभ्यास कराया। प्रतिभागियों ने अनुलोम विलोम, कपालभाति और सूर्य नमस्कार जैसे आसन किए। कार्यक्रम में सामूहिक रूप से योग कर सभी ने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर आयुर्वेद विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर महेश स्वामी, सहायक नोडल अधिकारी राजेंद्र सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले में करणपुर स्थित मां कुलदेवी नवेर माताजी मंदिर के नए भवन का भूमि पूजन 22 जून को होगा। मंदिर निर्माण के लिए ठाकुर दातार सिंह चारण ने भूमि दान की है। करणपुर में स्थित मां कुलदेवी और नवेर माताजी मंदिर के नए भवन का भूमि पूजन और खाद मुहूर्त 22 जून 26 को किया जाएगा। इस शुभ कार्य के लिए गांव के देवी देवताओं को आमंत्रण पत्रिका दे दी गई है। करणी माताजी, कालिका माताजी, सर्वेश्वर महादेव सहित सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया। मंदिर निर्माण में मुख्य भामाशाह के रूप में गांव करणपुर के ठाकुर साहब दातार सिंह चारण आगे आए हैं। उन्होंने माताजी मंदिर निर्माण के लिए 7/36 का प्लॉट भूमि दान किया है। उनके इस योगदान से क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। भूमि पूजन कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथि शामिल होंगे। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष हकरू मीणा, गढ़ी विधायक कैलाश मीणा, बांसवाड़ा भाजपा जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी, पूर्व जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह राव, सागवाड़िया मंडल अध्यक्ष योगेश भट्ट, तलवाड़ा प्रधान निर्मला मकवाना और भूपेंद्र सिंह चारण मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में समस्त भाजपा कार्यकर्ता और वागड़िया यादव परिवार करणपुर भी शामिल होगा। बांसवाड़ा के RSWM लिमिटेड मयूरनगर लोधा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। 150 मयूर परिवार सदस्यों ने सामूहिक योग कर स्वस्थ रहने की शपथ ली। RSWM लिमिटेड मयूरनगर लोधा में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भव्य योग कार्यक्रम हुआ। महाप्रबंधक लीगल एवं PR मनोज शाह ने बताया कि LNJ परिवार के सदस्यों के मानसिक और शारीरिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य संचालन अधिकारी शंभू कुमार शर्मा थे। योग प्रचारक घनश्याम जोशी के सानिध्य में मयूर परिवार के लगभग 150 अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके परिजनों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। मुख्य अतिथि शंभू कुमार शर्मा ने कहा कि प्रकृति से जुड़कर ही हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। यदि व्यक्ति दिन में 20-25 मिनट योग के लिए निकाल ले तो वो पूरी तरह तंदुरुस्त रह सकता है। योग प्रचारक घनश्याम जोशी ने योग के माध्यम से विभिन्न बीमारियों से बचाव एवं उपचार की जानकारी दी। उन्होंने महत्वपूर्ण योगासन भी करवाए। महाप्रबंधक प्रीतम गुर्जर ने सभी सदस्यों को नियमित योग करने, स्वस्थ रहने की शपथ दिलाई। संस्थान के श्रमिकों ने भी योग कर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संकल्प लिया। बांसवाड़ा जिले में आनंदपुरी की पंचायत समिति परिसर में उपखंड स्तरीय 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग प्रशिक्षकों ने ग्रामीणों और अधिकारियों को योग फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर प्रोटोकॉल अभ्यास कराया। उपखंड स्तरीय 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पंचायत समिति परिसर आनंदपुरी में मनाया गया। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के योग प्रशिक्षक इंद्रपाल सिंह चांदरवाड़ा और शारीरिक शिक्षक पवन जी ने समस्त ग्रामीण जनों, माता बहनों तथा सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को योगाभ्यास कराया। योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम के तहत सामान्य योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करवाया गया। शारीरिक शिक्षक पवन पाटीदार ने योग के महत्व और रोगों से दूर करने के लिए अनेक प्राणायाम और आसान के टिप्स दिए।
उन्होंने बताया कि नियमित योग से बढ़ती उम्र में भी स्वस्थ रहा जा सकता है। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी ने कहा कि योग को केवल 21 जून तक सीमित न रखें, बल्कि प्रतिदिन योग अभ्यास भी करें। उन्होंने सभी से योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाने की अपील की। कार्यक्रम में बीडीओ खेमराज गरासिया, तहसीलदार, ब्लॉक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शामिल रहे। बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिला, युवा और कर्मचारियों ने उत्साह से भाग लिया। विश्व योग दिवस पर बांसवाड़ा में आर्ट ऑफ लिविंग और विभिन्न संगठनों के सहयोग से कई स्थानों पर योग शिविर लगे। जेल के कैदियों से लेकर सुरक्षा बल के जवानों तक ने योग, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आर्ट ऑफ लिविंग बांसवाड़ा चैप्टर द्वारा सामाजिक संगठनों के सहयोग से शहर में कई प्रमुख स्थानों पर विशेष योग शिविरों का भव्य आयोजन हुआ। इन शिविरों में समाज के विभिन्न वर्गों, सुरक्षा बल के जवानों, आम नागरिकों और जेल के कैदियों ने उत्साह से भाग लिया। रतलाम मार्ग स्थित हारमोनी गार्डन में सुबह 6 बजे विशेष योग सत्र हुआ। यह आयोजन पूज्य सिंधी पंचायत, महिला सिंधी समाज समिति, झूलेलाल सेवा समिति और भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। आर्ट ऑफ लिविंग की जिला समन्वयक विनीत जोशी ने योग, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कराया। इस अवसर पर भक्ति जोशी और कृष्ण ने आंखों पर पट्टी बांधकर कार्ड पढ़ने, चित्रों को पहचानने का प्रदर्शन कर सभी को अचंभित कर दिया। आयोजन में हरीश लखनी, अनिल मेठानी, डॉक्टर युधिष्ठिर द्विवेदी, सुभाष मेहता, लोकेंद्र जोशी, जयप्रकाश शाह, कैलाश मुंदड़ा, रेखा मुंदड़ा और एंजल ने सहयोग दिया। जिला कारागृह में विचाराधीन कैदियों के लिए विशेष सत्र हुआ। वरिष्ठ शिक्षक नितिन याग्निक ने कैदियों को ध्यान, प्राणायाम और योग कराया। उन्होंने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर का संदेश देते हुए कहा कि कैदियों को सत्कार्य की ओर प्रेरित कर समाज की मुख्य धारा में लाना ही उद्देश्य है। सज्जनगढ़ क्षेत्र के हिम्मतगढ़ कसारवाड़ी पंचायत और कसारवाड़ी थाना परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। थानाधिकारी, पुलिस स्टाफ और ग्रामीणों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत हिम्मतगढ़ कसारवाड़ी एवं कसारवाड़ी थाना परिसर में योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में थानाधिकारी राजवीर सिंह, थाना स्टाफ, पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। सभी ने मिलकर सामूहिक योगाभ्यास किया। इस दौरान विभिन्न योगासन और प्राणायाम कराए गए। योग प्रशिक्षकों ने योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास कराया और उनके लाभ बताए। थानाधिकारी राजवीर सिंह ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। ये शरीर और मन को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने सभी से नियमित योग करने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि तनाव भरे जीवन में योग मानसिक शांति देता है। पुलिस कर्मियों के लिए योग खास तौर पर जरूरी है क्योंकि उनकी ड्यूटी तनावपूर्ण होती है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने योग के महत्व को समझा और नियमित योग करने का संकल्प लिया। दाहोद जिले में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जिला स्तरीय आयोजन ऐतिहासिक छाव तालाब पर हुआ। राज्य मंत्री रमेश कटारा की अध्यक्षता में प्रशासन, पुलिस, शिक्षक, छात्रों और नागरिकों ने योगाभ्यास किया। इस अवसर पर कलेक्टर सुरभि गौतम, जिला पुलिस अधीक्षक रविराज सिंह जाडेजा, प्रयोजना प्रशासक प्रतीक जैन, विधायक कन्हैयालाल किशोरी सहित अधिकारी, नागरिक, स्कूली छात्र, पुलिस विभाग, शिक्षक, गुजरात राज्य योग बोर्ड के प्रशिक्षक और योग साधक मौजूद रहे। सभी ने कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास किया। पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और गांधीनगर से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में हुए कार्यक्रम में उनके संबोधन को सभी ने वर्चुअल माध्यम से देखा। राज्य मंत्री रमेश कटारा ने कहा कि योग हमारे ऋषि मुनियों की अनमोल देन है। यह शारीरिक और मानसिक शांति के साथ स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और आंतरिक विकास के लिए जरूरी है। योग से अच्छी कोई कसरत नहीं है। लंबी और स्वस्थ आयु के लिए योग आवश्यक है। इसे रोजमर्रा के लिए अपनाना चाहिए। कार्यक्रम में भारत भ्रमण करने वाले जिनाचार्य भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि शरीर के साथ मन का भी स्वस्थ होना जरूरी है। मनुष्य को मन, वचन और काया स्वस्थ रखनी चाहिए। छोटी सरबन ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुटड़िया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्था प्रधान वनेश्वर गर्ग ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने सभी से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर विद्यालय के शारीरिक शिक्षक चंद्रवीर सिंह राठौड़ ने सभी को विभिन्न योगासन एवं प्राणायाम का अभ्यास करवाया। उन्होंने योग के स्वास्थ्य संबंधी लाभों की जानकारी दी। राठौड़ ने बताया कि नियमित योग से बढ़ती आयु में भी व्यक्ति स्वास्थ्य, सक्रिय एवं ऊर्जावान बना रह सकता है। कार्यक्रम में गोविंद लाल इनामा ने अभिभावकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ग्रीष्मावकाश के बाद 29 जून से विद्यालय पुनः संचालित होंगे। उन्होंने अभिभावकों से विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने तथा शिक्षा के प्रति जागरूक रहने का आग्रह किया। पीपलखूट में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयुष विभाग के निर्देशानुसार ब्लॉक स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपलखूट में किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, महिलाओं, बच्चों एवं ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए सामूहिक योगाभ्यास किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री राजेश कटारा रहे। अध्यक्षता पंचायत समिति के पूर्व प्रधान अर्जुन लाल नीनामा ने की। विशिष्ट अतिथियों ने भाजपा एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष पायलट बुच, आशीष मीणा, गोपाल कृष्ण नीनामा, तहसीलदार श्यामलाल मीणा, सीबीओ मूलशंकर मेघवाल आदि मौजूद रहे।
कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का प्रोजेक्टर से सीधा प्रसारण देखा गया। इसके बाद प्रशिक्षकों के निर्देशन में सभी ने योगासन एवं प्राणायाम का अभ्यास किया। आयुर्वेद विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार शर्मा ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की कला है। नियमित योगाभ्यास से शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास संभव है। मुख्य अतिथि राजेश कटारा ने कहा कि योग भारत की प्राचीन संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, इसे पूरा विश्व अपना रहा है। उन्होंने योग को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। योग ट्रेनर संजय कुमार ने युवाओं सहित सभी से नियमित योग करने का आग्रह किया। कार्यक्रम का समापन स्वस्थ जीवन, नियमित योगाभ्यास एवं नशा मुक्त समाज के संकल्प के साथ हुआ। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रतापगढ़ जिले में योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा तथा राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक ने सहभागिता की। दोनों जनप्रतिनिधियों ने योगाभ्यास किया और आमजन को स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव उद्बोधन भी सामूहिक रूप से सुना गया। उपस्थित लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की प्राचीन योग परंपरा को वैश्विक पहचान मिली है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के मार्गदर्शन में प्रदेश में स्वस्थ एवं निरोगी राजस्थान का दिशा में कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे स्वयं प्रतिदिन योग करते हैं, जिससे ऊर्जा और सकारात्मकता मिलती है। मंत्री ने कहा कि योग तन, मन और आत्मा के संतुलन का माध्यम है। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई और स्वस्थ जीवन अपनाने की अपील की। आयोग अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक ने नियमित योग का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से योग विश्वव्यापी जन आंदोलन बन चुका है। योग भारतीय ज्ञान और संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। इसे दिनचर्या का हिस्सा बनाने से अनेक बीमारियों से बचाना संभव है। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने आभार व्यक्त कर योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। कार्यक्रम में एसपी बी आदित्य, एडीएम विजेश कुमार पंड्या, सीईओ पर्वत सिंह चुंडावत सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दाहोद सब जेल में योग शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जेलों के पुलिस महानिदेशक डॉक्टर KLN राव, नायब जेल महानिरीक्षक RP बारोट तथा बड़ोदरा जोन के नायब जेल महानिरीक्षक सरोज कुमारी के मार्गदर्शन और सूचना अनुसार आयोजित हुआ। जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सहयोग से यह शिविर संपन्न हुआ। योग शिविर में गुजरात राज्य योग बोर्ड के योग शिक्षक राजेश यादव ने जेल के बंदियों और कर्मचारियों को विभिन्न योगासन, अनुलोम विलोम तथा कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कराया। इसके साथ ही उन्होंने योग और प्राणायाम की शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने बताया कि नियमित योग से तनाव कम होता है और मन शांत रहता है। जेल में बंदियों के लिए योग विशेष रूप से लाभकारी है, क्योंकि इससे सकारात्मक सोच विकसित होती है और अपराध की प्रवृत्ति में कमी आती है। इस कार्यक्रम में जेल अधीक्षक, जेल के कर्मचारियों तथा कुल 198 बंदियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम की क्रियाएं कर योग का दिवस मनाया। बंदियों ने कहा कि योग से उन्हें मानसिक शांति मिली और वे आगे भी नियमित योग करेंगे। बांसवाड़ा के आबापुरा थाना क्षेत्र में लूट की वारदात में घायल हुई महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की मांग को लेकर विरोध जताया। पुलिस जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार 21 जून को रतलाम रोड स्थित डेयरी पेट्रोल पंप के सामने अज्ञात बदमाशों ने लूट के इरादे से महिला को टक्कर मार दी थी। घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि बदमाशों ने महिला के हाथ से चांदी का कड़ा भी छीन लिया और वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। घायल महिला कमला पत्नी कमजी, निवासी प्रतापनगर डेयरी आबापुरा का उपचार चल रहा था। इलाज के दौरान हालत बिगड़ने पर महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश फैल गया। परिजन आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। साथ ही मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की मांग भी की है। परिजन रमन डिंडोर ने कहा कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती और निष्पक्ष जांच नहीं होती, तब तक वे शब्द नहीं उठाएंगे। मामले की सूचना पर आबापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस घटना के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी है। ये घटना दिनांक 21 तारीख की है, जब एक सत्संग का कार्यक्रम था शाम को, वहाँ से अपने जमनपुर के पास में वहाँ से अपने घर के लिए लौट रहे थे। रात को करीबन 8 बजे 2 बाइक सवार आए और चोरी के इरादे से उन्होंने पीछे टक्कर मारी, उनको नीचे गिरा दिया, पैर में से कड़ा निकाल लिया, एक लेडीज़ की बाली निकाल दी। तो उस दिन वो इनको चोट लगी थी, वहाँ तब से MGS में भर्ती थे। वहाँ से दवाई का सही वो नहीं हुआ, फिर वहाँ से उन्होंने प्राइवेट में इलाज करवाया। वहाँ लड्डा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। लड्डा वालों ने फिर आज ही उदयपुर रेफर किए थे। रास्ते में गंगरा के पास में डेट होगी अभी मोर्चरी में। मांग तो ये है कि जो एक्सीडेंट करने वाले थे वो जिसने भी लूट किए उनको गिरफ्तार करें। फिर उनके लिए मतलब इसके पति को वो भी पहले से विकलांग है, कोई सहायता राशि इनके लिए वो करवाए। पुलिस तो अभी तक तो ना तो उनको गिरफ्तार किया ना कुछ नहीं, अभी तक आगे क्या करती है देखते हैं। अभी मेडिकल बोर्ड गठित हो रहा है, इसके बाद पोस्टमार्टम करवाएंगे।
बांसवाड़ा के अर्थुना थाना क्षेत्र के आजना गांव में बुधवार को तालाब में एक युवक का अर्धनग्न शव तैरता मिला। शव की पहचान कैलाश यादव के रूप में हुई है। घटना से गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है। सुबह ग्रामीणों ने तालाब में शव तैरता देखा तो बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही अर्थुना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से जाल डालकर शव को तालाब से बाहर निकाला। शव किनारे लाए जाने पर उसकी पहचान आजना गांव निवासी कैलाश यादव के रूप में हुई। युवक का शव अर्धनग्न अवस्था से मिलने से गांव में विभिन्न तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। ग्रामीण हत्या और हादसे दोनों पहलुओं पर आशंका जता रहे हैं। घटना के बाद गांव में शोक और चिंता का माहौल बना है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया है। बांसवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम स्वास्थ्य के संदेश से ज्यादा राजनीतिक उपस्थिति को लेकर चर्चा में रहा। मंच पर भाजपा नेताओं का दबदबा रहा, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका सीमित दिखी। स्थानीय सांसद विधायक कार्यक्रम ने नदारद रहे। यह आयोजन आयुर्वेद एवं आरोग्य विभाग तथा जिला प्रशासन का आधिकारिक कार्यक्रम था। कार्यक्रम के मंच पर भाजपा के कई प्रमुख नेता विराजमान रहे। वहीं आयोजन से सीधे जुड़े विभागीय अधिकारियों की भूमिका सीमित दिखाई दी। मंच संचालन प्रशासनिक या विभागीय अधिकारियों के बजाय भाजपा जिला महामंत्री जयपाल सिंह डाबी द्वारा किया गया, जिससे उपस्थित लोगों में चर्चाएं होती रही। सबसे अधिक चर्चा इस बात पर रही कि जिले के स्थानीय सांसद और विधायक कार्यक्रम में दिखाई नहीं दिए। लोगों के बीच सवाल उठा कि क्या उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था या उन्होंने स्वयं दूरी बनाई थी। मंच पर पूर्व मंत्री धन सिंह रावत, भाजपा जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारियों की प्रमुख उपस्थिति रही। प्रशासनिक अधिकारियों में केवल एसडीएम सोनू कुमारी को मंच पर स्थान दिया गया। जिला कलेक्टर, जिला परिषद सीईओ, सीएमएचओ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। सुबह 6 बजे शुरू हुए कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रसारण बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया। प्रसारण का बड़ा हिस्सा बंगाली भाषा में होने से अधिकांश लोग समझ नहीं सके। प्रतिभागी एक दूसरे से पूछते नजर आए कि प्रसारण में क्या कहा जा रहा है। योग के प्रति महिलाओं, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों में उत्साह दिखा, लेकिन मंच स्वरूप और व्यवस्थाओं ने कई प्रश्न खड़े किए। लोगों का कहना था कि योग किसी दल का या विचारधारा का विषय नहीं है। ऐसे आयोजनों में सभी को समान सम्मान मिलेगा। विशाल पंडाल के मुकाबले कम जनभागीदारी भी चर्चा का विषय रही। गढ़ी में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नवयुवक मंडल में मनाया गया। सुबह 6 से 8 बजे तक चले कार्यक्रम में तहसीलदार, थानाधिकारी रमेश मीणा और गढ़ी थाने का समस्त स्टाफ शामिल हुआ। कार्यक्रम में नगर पालिका, बाल विकास विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, निजी व सरकारी विद्यालयों के शिक्षक और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। सभी ने सामूहिक रूप से योगासन और प्राणायाम का अभ्यास किया। योग प्रशिक्षकों ने उपस्थित लोगों को विभिन्न योग मुद्राओं और प्राणायाम की विधियां सिखाई। अनुलोम विलोम, कपालभाति और सूर्य नमस्कार का विशेष अभ्यास कराया गया। प्रशिक्षकों ने बताया कि नियमित योग से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। थानाधिकारी रमेश मीणा ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर तनाव मुक्त और स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। उन्होंने सभी से प्रतिदिन योग करने का आह्वान किया। तहसीलदार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से योग को वैश्विक पहचान मिली है। आज पूरा विश्व योग को अपना रहा है। युवाओं को योग से जोड़ना जरूरी है ताकि नशे की प्रवृत्ति से बचा जा सके। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहें रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान।